एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जी, तो जी ये ना कल मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर आई थी। एक तो मैं सब्जियां लेकर आई थी, क्योंकि 2-3 दिन से ना मेरे घर में सब्जी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी। और शाम के टाइम पता है क्या होता है, मैं इतना दिन में काम कर करके थक जाती हूँ कि इवनिंग में मेरे को मतलब सूट वगैरह पहन के मार्केट जाने में ना आलस आता है। और इसीलिए कपड़े पहनने में गर्मी में तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है ना कि मौत पड़ गई हो। तो सूट वगैरह डाल के जाने में ना मेरे को बस यही आलस में फिर छोड़ देती, चलो कुछ दाल बन जाएगी या आलू टमाटर बन जाएंगे। तो अभी मैं मार्केट से आई थी और थोड़ी सी सब्जियां लेकर आई, और कप वगैरह मेरे टूट रहे थे तो वो चीज़ें लेकर आई। तो इधर ना मैं इनके लिए डाइट का जो सामान है ना, इनका डाइट जो ये और मैं लेते हैं, तो वही मैं जो है भिगो रही हूँ सारे ड्राई फ्रूट्स, अखरोट वगैरह। क्योंकि इनको भी जैसे पार्क वगैरह से आते हैं तो इनके लिए भी मैं भिगो देती हूँ। कार्तिक भी खाता है, तो सबके लिए इकट्ठी ही मैं छोटे इसमें छोटे से भगोने के अंदर ना मैंने ला रखा है। तो ये सारी चीज़ें मैं भिगो देती हूँ, पूरी रात भीगे रहते हैं ना तो सही रहता है। तो इधर जो है ना अखरोट जो थे ना, ये वाले अखरोट जो होते हैं कवर अप वाले अखरोट थे जो बिल्कुल बंद होते हैं, इनको ही तोड़ तोड़ के भिगोना पड़ता है। तो इधर मैं सब्जी में लेकर आई हूँ तोरई, घिया, बहुत सारी सब्जियाँ लाई हूँ, खरबूजे। तो अभी क्या हुआ था ना कि कल ऐसा प्रैंक हुआ मेरे साथ कि मैं सब्जी लेकर आई और मैंने ला के सब्जियां धोई थी कि बस भाई बाहर तो ऐसा मतलब भूकंप सा आ गया था। इतना गंदा भूचाल, मतलब धूल मिट्टी तूफान, भाई बहुत बुरा हाल हो गया। रात तो इतनी मतलब घर की जो कंडीशन थी ना वो ऐसे हो गई कि जैसे पता नहीं कब से इस घर में सफाई नहीं हुई। इतनी आंधी, इतना तूफान। और हुआ क्या था, मैं ना सब्जियां जैसे लेकर आई, कुंदरू और मिर्चे ना मैं बैठ के कमरे में काटने लग रही थी, और इधर मैं मम्मी से बात कर रही थी अपनी वीडियो कॉल पे। तो मेरे को पता भी नहीं चला कि इतना तेज़ तूफान बाहर आया हुआ है। अच्छा, मैं जब सब्जियां लाती हूँ ना, ज़्यादातर जो भी है कि मैं मतलब धो के इसको रख दूंगी, टोकरी के अंदर ही छोड़ दूंगी। पानी जब इनका सूख जाएगा ना तभी मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो इधर सारी सब्जियों को एक एक बार पानी में से निकाल के, खरबूजे वगैरह सारे धो के, क्योंकि बाहर पता नहीं कैसे कैसे हाथों से जो होती हैं चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें धोने के बाद फिर अब इधर बारी आती है कुंदरू की। तो बिल्कुल फ्रेश कुंदरू लाई थी, देखने में बिल्कुल ऊपर से हरे थे बट अंदर से ना दो मतलब कई सारे कुंदरू ना अंदर से रेड रेड निकले, बिल्कुल लाल लाल से। तो बट अब ले आई तो ले आई, फिर इसीलिए मैंने सोचा चलो इसको ना अभी रात के रात नाइट में ही कट कर दूंगी, क्योंकि सुबह जो है इतना टाइम ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें मैं कट कर दूंगी। अच्छा, इधर ये देख सकते हैं आप लोग, इतनी सारी पॉलीथीन हो गई थी। और ये सारी पॉलीथीन ना मैं फेंकती नहीं हूँ सब्जियों की, क्योंकि डस्टबिन में यूज़ हो जाती है मेरे। तो सारी पॉलीथीन का जो है मेरा जो मतलब सबको इकट्ठा करके ना मैं रख लेती हूँ। कभी भी मैं कूड़े वगैरह फेंकने के लिए जो है यही पॉलीथीन यूज़ करती हूँ, क्योंकि मार्केट से ही इतनी सारी पॉलीथीन जो है हमारे आ जाती हैं। तो चलिए, इधर जो है मैंने सारी सब्जियां धो दी, कुंदरू धो दिए थे, मिर्चें लाई थी वो भी धो दी। और फिर पता है आधा घंटा लगा मुझे बैठकर इन सब चीज़ों को मैंने काटा, कट करा। और देखो काटने पीटने में टाइम लगता है ना, इसीलिए कुंदरू वगैरह कुछ ख़राब नहीं होते, ना मिर्च ख़राब होती। तो ये मैंने काट के रख ली थी और फिर सुबह मॉर्निंग में इसको मैं बनाऊँगी। अभी तो नहीं बना रही, अभी धो के काट कूट के ये सारे काम कर दूँगी। अच्छा, नाइट में ही अगर हम इतने सारे जो काम होते हैं ना ये कर लेते हैं तो भाई सुबह के लिए हमारे लिए जो काम होते हैं हमारे इजी हो जाते हैं। और रात को भी बहुत सारे ऐसे वाले काम होते हैं जो मतलब हमारे पूरे दिन के काम में हम लगे रहें तो वो काम ख़त्म नहीं होने वाले होते। तो इधर मैं आ गई थी, इधर कान्हा को मैं सुलाने की तैयारी कर रही थी। तो इनको क्या होता है कि नाइट में सारे जो इनके बाल वाल हटा के बिल्कुल इनको रिलैक्स करके चादर उड़ा के अच्छे से इनको सुलाती हूँ। तो लड्डू को इधर मैंने सुला दिया है। और अब मैं जो है इधर इनका पर्दा वगैरह ढक दूंगी, इनको नमस्कार करके। और यहाँ पे जो है लाइट्स वगैरह ऑफ कर दूंगी तो ये आराम से सो जाएंगे। और इधर मैं फिर रूम में चली गई थी। रूम में जाने के बाद जो है मेरी मम्मी का कॉल आ रहा था, मैं उनसे बात करने लग गई। तो भाई बात करते करते पता ही नहीं चला कि बाहर इतना तेज़ तूफ़ान आया हुआ है। और पता है क्या हुआ, गेट सारे डोर्स जो थे मैं इवनिंग में जैसे खोल देती हूँ, किचन का हो गया, बैल्कनी का हो गया, तो भाई पूरे घर में ना मेरे धूल मिट्टी आंधी सब घुस गई। फिर जल्दी से मैंने गेट बंद करे, जल्दी जल्दी। तो रात जितना थोड़ा बहुत मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, हल्की बहुत मिट्टी हटा दी थी, बट सुबह जो हाल था ये तो अभी मैंने आप लोगों को जो वीडियो
वीडियो दिखा रही हूँ ना, यहाँ कपड़े पड़े हैं। ये मैं जब मॉर्निंग में उठी थी 4:30 पौने 5 पे, तो पूरा छज्जा जो है मैंने पूरा धो दिया था, और वाइपर से पूरा सुखाने के बाद जो है फिर मशीन लगाई, और ये इतने सारे कपड़े हो रहे हैं। तो सबसे पहले अभी जो है मैं मशीन लगा के ना पूरे घर की धुलाई वगैरह करनी है। तो भाई कल आंधी ने इतना कोहराम मचाया है ना भाई, बहुत गदर। और आज तो मेरा काम जो था पूरे 2 बज गए थे। 2 बजे के बाद मैंने खाना खाया है, मतलब इतनी थकान हो गई घर का काम करते 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 करते। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं ये सारे कपड़े तो जो नॉर्मल है ना वो धुलने वाले हैं। और क्या है कि जो अभी बेडशीट वगैरह मैंने उतारी थी सारे रूम्स की, सब में मिट्टी भर गई थी, धूल मिट्टी आंधी तूफान, ऐसा हाल हो गया कि अच्छा क्या हुआ था, मम्मी वाला रूम जो है ना वो उधर का ना गेट खुला रह गया था पीछे का, और उस रूम में इतनी मिट्टी घुस गई, इतनी मिट्टी घुस गई कि उस रूम की मेरे को धुलाई करनी पड़ी। तो भाई ये सारे काम इतने सारे सुबह सुबह फैल गए, और भाई करने में तो फिर वही है कि आपकी हालत जो है वो ख़राब होने वाली है। तो अभी काम स्टार्ट करने से पहले भी मैं जिम से ही आई थी। आते ही सबसे पहले जो है मैंने इनको चाय बना कर दी है, क्योंकि कल से ना इनको थोड़ा सा फीवर आ रहा है। तो ये मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को तो तू चाय बना दे अच्छी सी अदरक वाली। इनके लिए मैंने चाय बनने के लिए रखी है, इधर दूध भी ले आई थी मैं साथ के साथ, तो दूध बॉयल हो रहा है। और जो नाइट में मैंने आपको दिखाए थे कि मैं कुंदरू लाई थी और वो लाई थी, इनको मैं दोनों को कुंदरू मिर्च और इनको ना मैं छौंक दूँगी। अच्छा यहाँ ये जो कुंदरू मैं बना रही हूँ ना, ये मैं मस्टर्ड ऑयल में ही, ज़्यादातर सब्जियाँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो यहाँ इसमें कढ़ाई में तेल डाला है, और इसमें जीरा हींग, जीरा हींग डाल के बस बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, और इतने बढ़िया लगते हैं ना ये कुंदरू, इतने टेस्टी लगते हैं। आप कभी भी दाल चावल बनाओ ना उसके साथ खाओगे तो भाई एक अलग ही स्वाद आएगा। तो यहाँ पे पहले तेल को अच्छे से कड़का लेना है। जब तक तेल अभी गर्म हो रहा था ना, मैंने फिर फ्रिज में से कुंदरू थे, मिर्च थे। अच्छा आमी वाली मिर्च बनाऊंगी, जो खट्टी मिर्चें छोंकते हैं गर्मी में, जैसे खाने के साथ यूज़ कर लेते हैं। मेरे को तो बहुत टेस्टी लगती है वो वाली मिर्च। तो वो मिर्चें भी मैं नाइट में लेकर आई थी। तो यहाँ जीरा हींग डालने के बाद मैंने सीधा कुंदरू ऐड कर दिए हैं इसमें कढ़ाई में। और अब जो है हल्दी नमक मिर्च, अच्छा मसाले इसमें आपको हल्के रखने हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी ना फिर वो ज़्यादा टेस्ट नहीं आ पाता सब्ज़ी में। तो बस सिंपल सी ही रेसिपी है इसकी तो कुंदरू की, कुछ नहीं। अब एक बार आपको इसको ढक के पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, फिर उसके बाद आपको खोल के पकाना है। फिर जो है ये खोल के भुनेगी हमारी ये कुंदरू की सब्ज़ी। तो चलिए इधर जो है मैंने कुंदरू की सब्ज़ी बनने रख दी है, दूध बॉईल होने रख दिया है। अब इधर आ गई हूँ मैं यहाँ पे बेल्कनी में। तो अभी आप इधर बेल्कनी की मेरी हालत देखिए, बहुत गंदी हो रही थी, सारे पौधों के पीछे मिट्टी मिट्टी। तो सबसे पहले तो मैं पहले ग्रिल साफ़ कर लूँगी। अच्छा रात को इतनी आंधी तूफान आई है, बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, इतनी मतलब तेज़ धूप निकल गई। सुबह के टाइम तो फिर भी मौसम थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी, बट अभी जो है अभी का बिल्कुल मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। तो इधर सबसे पहले पाइप की हेल्प से जो है इधर की धुलाई करती हूँ मैं। पहले सारे पौधों में मैंने पानी दिया है। अच्छा जब इस तरह से धूल मिट्टी हो जाती है ना, तो आपकी नॉर्मल वाली सफाई तो है ही है, और जो एक्स्ट्रा में काम बढ़ते हैं ना वो अलग है। तो भाई इधर जो है पाइप से धुलाई भी कर रही हूँ, और पूरी ग्रिल वगैरह मैंने पूरी साफ़ कर दी है। तो जी अभी इधर जो है मैं बैल्कनी क्लीन करके आ गई हूँ, और इधर जो है इस
रूम की बेडशीट मैंने चेंज करी है। जो कि मैं आपको बता रही थी ना, इस वाले रूम में इतना बुरा हाल हो गया था कि गेट खुला छोड़ दिया था सासू माँ ने, पता नहीं क्या ही करा था उन्होंने। गेट खोल के वो जैसे इवनिंग में आती है ना, वो खाना वगैरह खाती हैं, तो शायद उन्होंने गेट डोर को खोला और वो खुली ही रह गई। और जब मैं सब्ज़ी वगैरह ले आई थी ना, उसके बाद वो जब नाइट में सोने के लिए घुसी कमरे में, तो कह रही मेरे कमरे की क्या हालत हो गई। वो भी देख के घबरा गई कि भाई इतना बुरा हाल कैसे हो गया कि। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तुम शायद गेट खुला छोड़ गई हो, इसी वजह से इस रूम में इतनी मिट्टी आ गई। तो नाइट में मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा कूड़ा था तो वो तो उठ गया था। मगर अभी जो है ना, मैं इस वाले रूम को अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है वैसे हम सफाई करते हैं ना, झाड़ू पोछा, तो वो वाली सफाई हमारी नहीं पता चलती जब तक जो है आप धुलाई सही से ना करो। मेरा तो ऐसा मानना है, जब अच्छे से धुलाई होती है ना, तो मेरे को तभी फ़र्श की क्लीनिंग समझ में आती है। तो इधर जो है मैंने बेडशीट भी बदल दी है, और कितना प्यारा लगता है ना, देखो बेडशीट वगैरह चेंज हो जाती है, एक रूम में ना एक अलग ही पॉजिटिविटी सी आ जाती है। मुझे तो मतलब सफाई एक तरफ रही, जब हमारी बेडशीट बदली जाती है ना, असली क्लीनिंग तो मुझे रूम की शायद मेरा दिल ऐसा मानता है कि अभी अभी हुई है, जब बेडशीट वगैरह चेंज हो जाती है। तो चलिए, इधर जो है बेडशीट चेंज हो गई है। अभी जो है साथ के साथ मैं इस रूम की डस्टिंग भी कर देती हूँ, क्योंकि अभी घर का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो एक एक करके सारे रूम की क्लीनिंग करनी है। टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, मुझे पता है। आज का काम करने में मेरी मतलब कमर ही टूट गई थी, जो इतनी मेहनत करी मैंने। सारे रूम की धुलाई पुछाई, बेडशीट वगैरह चेंज करी, सारी डस्टिंग करी है एक एक चीज़ की। आप कोई भी अगर घर की हालत आप ऐसे देखोगे ना, आप खुद कहोगे ऐसे लग रहा था जैसे सफाई हुई नहीं है कब से। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ों की डस्टिंग करी, सारी डोर्स वगैरह जो है सब अच्छे से डस्ट पर्दा हटा हटा कर जो है मैंने पूरी सफाई करी। और ये क्योंकि ना देखो, छोटी छोटी सी चीज़ों की अगर आप डस्टिंग करते हो ना, तो भाई काफ़ी टाइम लगता है एक एक चीज़ को, फ़ोटोज़ को हटाना, और फिर सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ के दोबारा से उन्हीं उनकी जगह पे रखना। तो ये सब चीज़ों में बहुत टाइम लगने वाला है अभी। तो एक एक चीज़ सारी अच्छे से साफ़ करनी है। सारी ड्रॉर्स को मैं देखो अंदर से तो क्लीन कर नहीं रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट ऊपर से जितना मेरे से हो पा रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सारी धूल जो है वो कहीं दिखे ना। कोने कोने से भी पूरे जो रूम की है, मैं अपनी तरफ से सारी डस्टिंग कंप्लीट कर दूँगी। अच्छा, इधर जो है मैं फिर पाइप ही ले आई थी, मैंने पाइप लगा रखा था, और ये सारी चीज़ें हटा कर ही मैंने यहाँ धुलाई करी थी, क्योंकि इस रूम के पास में बैल्कनी है ना, तो पानी सारा उधर चला गया था। वैसे तो मैं नॉर्मल कभी मतलब होली दिवाली ही सफाई धुलाई होती है ऐसे। तो अभी इधर जो है मैंने पाइप लगा के पूरा रूम ही जो है पूरा वॉश कर दिया था। तो बस फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने आज के वीडियो का एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब